वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 26 करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी और 28 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। और जो आप वर्कशीट ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं फेयर प्ले से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड रहेगी ये। और आज की ये लास्ट वर्कशीट रहेगी। उसके बाद अब एक नए चैप्टर ये ग्रामर करेंगे हम, है ना। देखिए इसमें वर्कशीट में क्या क्या करना है आपको एक बार बता दूँ। आपको एक ये करना है, तो मैंने इसके आंसर कर रखे हैं, अभी दिखाऊँगा। और उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको और बार बता दूँ कि जो आप वर्कशीट करने जा रहे हैं, इस वर्कशीट से पहले एक और बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने ड्राइंग कंपटीशन से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, आप वो भी देखना। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वर्कशीट को। देखिए आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। ये कह रहा है क्या कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ गलत करा है, ठीक है, जिसको आपको लगता है कि वो गलत है। कभी कुछ ऐसा उसने करा है कि आपको लगता है वो गलत है, तो हमने लिखा कि हाँ भाई उसने कुछ करा था जो गलत है, तो मैंने यहाँ लिख दिया यस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन। कि क्या उसने जो गलत किया था उसने बाद में तो ठीक करा आपके सजेशन देने के बाद, तो मैंने लिखा हाँ यस उसने करा था। तो आपको पूरा यहीं से उतारना फिर आंसर है। इसका आंसर मैंने पेज पे कर रखा है, अभी इसका दिखाता हूँ ये बोला क्या है। ये कह रहा है कि बताओ क्या चेंज करा उसने जब आपने उसे सजेशन दिया, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आंसर मैंने क्या लिखा है, आप वो देखिए। तो मैंने लिखा है कि देखो मेरा जो एक फ्रेंड है ना, वो पहले बहुत ज़्यादा गेम्स खेला करता था। तो मैंने उसको बताया कि भाई देख ये रुकावट है तेरे आईएएस के गोल में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर एटीट्यूड में पूरा चेंज आ गया, उसने पूरी की पूरी तरह से अपने को पढ़ाई में लगा दिया। इस तरीके से बच्चों आप कुछ भी और भी एडवाइस ले सकते हो, आप ये नोट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर मैंने आपके लिए कर दिया। अब आगे पढ़ लेते हैं कि स्टोरी में है क्या। स्टोरी आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पुराना बताऊंगा। देखो ये आप जानते हैं कि फेयर प्ले जो है लेसन है आपकी बुक का, तो उसमें क्या होता है कि अलगू होता है, जुम्मन होता है और उसकी चाची होती है, जो आपने पुरानी वर्कशीट पढ़ी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो जुम्मन होता है ना, तो उसकी जो पत्नी होती है और जो चाची होती है बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। क्योंकि पहले क्या होता है कि जुम्मन की जो चाची होती है उन्हें जुम्मन को सारी की सारी ज़मीन वगैरह सब कुछ दे दी होती है कि भाई बदले में बस मुझे खाना वाना रो देना, अच्छे कपड़े देना। तो लेकिन शुरू में तो चलो वो ठीक रखते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। एक साल के अंदर अंदर दादी जो जुम्मन की जो चाची है ना बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे आप महीने के पैसे दो, नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दो। तो फिर पंचायत हो जाती है। तो पंचायत होती है तो फिर ना पंचायत में हेड जो है ना वो अलगू बन जाता है, जो जुम्मन का पक्का फ्रेंड होता है। भैया पक्का फ्रेंड बन गया तो जुम्मन को लग रहा था कि वो उसका साथ देगा, लेकिन उसने बोला कि जो पंच की जो आवाज़ होती है वो गोड की आवाज़ होती है। तो उसने बोला कि भाई अलगू ने जुम्मन के खिलाफ निर्णय ले लिया और चाची को वापस बोला कि या तो संपत्ति वापस कर दे या हर महीने पैसे दे। तो इसलिए कि वो जुम्मन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, उसने कहा इसको छोड़ोगे नहीं, और बात करना उन्होंने बंद कर दी, दोनों में दुश्मनी हो गई। अब एक बार क्या हुआ, अब इस कहानी में हम पढ़ेंगे। एक बार क्या हुआ कि जो अलगू है ना उसने अपना किसी कंडीशन की वजह से अपना एक बैल बेच दिया। जो बैल बेचा था उसने साहू को बेचा था, 1 महीना हो गया था, अब इसने साहू ने पैसे वापस नहीं करे थे। अब क्या हुआ, जब पैसे देने की बारी है तो उस पर पहले ही ना जो बैल था ना किसका, अलगू का, वो बेचारा मर गया। अब मर गया तो भैया साहू ने कहा कि भाई मैं तो पैसे नहीं दे रहा, तेरा बैल मर गया, अब पैसे काहे के, जब बैल ही नहीं बचा तो पैसे काहे के। तो अलगू ने बोला ये तो भाई बहुत गलत बात है, तूने मुझे धोखा दिया भाई, जब मैंने बेचा था तब तो सही था, अब मर गया, अब मेरे पैसे, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा नहीं तेरा बैल मर गया तो पैसे काहे के। तो अब इस पर फिर पंचायत बैठ गई। जब पंचायत बैठी तो फिर क्या हुआ बच्चों, आओ पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। देखिए द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर ओल्ड बनियान ट्री। जो ओल्ड बनियान ट्री था ना उसके यहाँ पे पंचायत बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू ने बोला देखो जो वॉइस होती है ना पंच की, वो भगवान की आवाज़ होती है, इसलिए प्लीज़ जो भी डिसीजन लोगे वो बिल्कुल सही लेना, गलत को गलत, सही को सही करना बच्चों। अब साहू ने पता नॉमिनेट, तो उन्होंने बोला लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। अब उसने बोला कि चलो भाई साहू अपनी मर्जी से किसको पंच बनाना चाहता बना ले, तो मैं उसकी बात मानूंगा, जो भी डिसीजन वो लेगा बात मानेंगे, ठीक है भाई, जो भी पंचों को बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि पंच की आवाज़ गॉड की आवाज़ होती है। साहू ने कहा अरे भैया ये तो बहुत अच्छा चांस है, उसने क्या करा जुम्मन को बना दिया। अब आप बच्चों सोचोगे हाय जुम्मन तो दुश्मन था भाई, अब जुम्मन तो बदला गलत ले लेगा, वो तो फ़ायदा उठा लेगा। अब देखो हुआ क्या बच्चों, अलगू का जो दिल है वो तो सैंक हो गया, पूरा डूब गया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, पीला पड़ गया, क्योंकि वो तो उसका दुश्मन था, वो तो उसके लिए निर्णय लेगा नहीं, है ना। तो अब क्या कर सकते थे भाई अलगू तो मना कर ही नहीं सकता था। अब साहू ने उसको बना दिया। अब क्या होता, मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। अब क्या हुआ, जुम्मन जब हेड पंच बना ना तो उसको रियलाइज़ हो गया अरे भैया अब तक तो मैं एक दोस्त था, दुश्मन था, लेकिन अब तो मैं जज बन गया और मेरी डिग्निटी क्या है,
अब मेरा इसके प्रति कर्तव्य बनता है, ठीक है, और मैं अपनी जिम्मेवारी को संभालूंगा। बच्चों देखो, अब जब आप ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं ना, तो आपकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, अब कोई स्टूडेंट मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, कई अलग अलग बातें करते हैं, तो देखो जो है हमें टीचर की तरह लेना है। बच्चों के साथ गुस्सा भी रखना पड़ता है, तभी तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। अब उनसे प्यार प्यार में रहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, है ना, इसलिए गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। अपने मतलब कहने का ये कि अपनी जिम्मेवारी को हमें अच्छे से समझना ही पड़ता है। तो वही उसने भी कहा कि अरे मेरी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मैं तो एक ऊंचे पद पर बैठ गया हूँ। कुड ही सीटेड इज दैट हाई प्लेस, मैं इतने ऊंचे प्लेस पर बैठा हूँ, क्या मुझे बदला लेना चाहिए, रिवेंज लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, बहुत सोचा उसने। उन्होंने कहा नो, नहीं, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने बोला कि मैं अपनी पर्सनल फीलिंग को न्याय के ऊपर हावी नहीं होने दे सकता, मतलब मुझे न्याय करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऊंचे पद पर बैठा हूँ, यही होना चाहिए। तो अलगू और जो साहू है ना, उन स्टेटेड देयर केसेस, उन्होंने अपने पूरे केस के बारे में स्टेट करना शुरू कर दिया। फिर दोनों का क्रॉस एग्जामिन किया गया, भाई दोनों सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या हुआ, क्या बात हुई। तो डीपली बहुत अच्छे से केस की स्टडी की गई। फिर क्या हुआ, जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ और अनाउंस करा कि इट इज़ अवर ओपिनियन दैट, ये हमारी ओपिनियन है, साहू शुड पे अलगू, साहू अलगू को पैसे देगा। देखो बच्चों, उसने एक निर्णय सही लिया, गलत को गलत कहा, उसने दुश्मनी का बदला नहीं लिया। जैसे कि दुश्मनी का बदला लेते हैं ना, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुश्मनी का बदला दुश्मनी नहीं होता, ठीक है। वो ब्लॉक के पैसे वापस करेगा, बैल के पैसे वापस करेगा। वैन साहू बोर्ड द ब्लॉक, उसने पता क्या बोला कि जब साहू ने उस ब्लॉक को खरीदा था ना, तो उसको कोई बीमारी थोड़ी थी, है ना, तो दैट जो ब्लॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, ये तो भाग्य के हाथ में था भाई, इस तरीके से हो गया। तो अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, उन्होंने बोला अलगू की इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों, ठीक है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू जो है, ठीक है, वो अपनी फीलिंग को कंटेन नहीं कर पाया भाई, इतना खुश ही स्टूड, वो खड़ा हुआ और बोलने लगा और बार बार कहने लगा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, विक्ट्री टू द पंचायत, मतलब पंचायत की जीत है, पंचायत की जीत है। बहुत खुश हुआ बच्चों, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, आपके अंदर भी खुशी आ रही होगी, है ना, इस तरीके से। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, गोल्ड इज इन द वॉइस ऑफ द पंच, और बार बार बोलने लग गया। ये आवाज़ जो होती है पंच की, वो भगवान की आवाज़ होती है। उसी के बाद जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास में आया और एम्ब्रेस, मतलब तो गले लगाना, बच्चों देखो गले लगा लिया उनने, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकेम योर एनिमी, अरे पिछली पंचायत में मैं तेरा दुश्मन बन गया था, आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि असली में पंच होते कौन है। पंच का ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, और ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय ही जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस, आओ कभी भी हम पाथ, जो न्याय का जो पाथ होता है उससे डेविएट ना हो, कभी अलग ना हो, ठीक है। एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और एनिमिटी, इस तरीके से हमेशा ट्रूथ के रास्ते पे जाना, फ्रेंडशिप को देखा जाए ना दुश्मनी को देखा जाए। अलगू एम्ब्रेस इज फ्रेंड एंड वेप्ट, बहुत रोया भैया, भाई रोना तो आएगा भाई, इतनी बड़ी खुशी की बात है। और बच्चों वो जो रोने के जो आंसू निकले थे ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग के जो गंद था, गंद वो सारा धुल गया, सफाई हो गया, दोनों में प्रेम भाव फिर से जाग गया बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसलिए पूरी स्टोरी आपको बताई थी ताकि आपको दिक्कत ना हो और मज़ा भी आए, इस तरीके से बच्चों। अब ये कह रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ योर रीडिंग, अब आपने बहुत अच्छे से कहानी पढ़ी है, मुझे पूरा विश्वास है। आंसर प्लीज़ अपने आप बताना, प्लीज़ बच्चों अपने आप बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ट्रू फॉल्स में, ठीक है। एक बात और बता दूँ कि देखिए ये जो है, अच्छा एसएसटी के क्वेश्चन मैंने बना दिए, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये इंग्लिश के ये वाले क्वेश्चन के आंसर मैंने अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। जिन बच्चों ने देखा वो इसे देख लेना, शुरू में दिखाए थे मैंने, ठीक है, 1 मिनट के बाद मिल जाएगा आपको, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, अब फटाफट देखते हैं। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ द जुम्मन एज द हेड पंच, बताओ साहू ने जो नाम दिया था कि पंच, हेड पंच किसको बनाना, वो जुम्मन को बोल रहा था, यस या नो, बिल्कुल सही, ट्रू। फिर नेक्स्ट डे जुम्मन ने अनाउंस करा कि साहू कोई पैसे नहीं भरेगा अलगू के, और कोई जो लोग है उसके पैसे नहीं भरेगा, तो ये बोला था उसने, वेरी गुड। जिन बच्चों ने फॉल्स कहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है बच्चों, आप ऐसे पढ़ना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, इस देश का भविष्य और देश ही संवारना है आपको। नेक्स्ट है, अ पंच नोज ओनली जस्टिस, जो पंच है ना वो केवल न्याय जानता है, उसका कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, बिल्कुल सही, ट्रू है। जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुम्मन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करा एज ए जज वंस ही बिकेम हेड पंच, उसे अपनी जिम्मेवारी समझ में आ गई जब वो हेड पंच बना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ट्रू। अलगू और जो जुम्मन ने उन्हें एक दूसरे को गले लगा लिए थे कहानी के एंड में, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ठीक है। इस तरीके से बच्चों पूरी वर्कशीट मैंने आपको समझा दी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जरूर बताना, अपना पूरा ध्यान रखना। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।